हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। आज फैमिली में से, फ्रेंड्स में से बहुत सारे और प्रभु जी जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, तो या हम थोड़ी देर वेट करके आप फिर से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देके चालू करेंगे। बहुत सारे वैष्णव भक्त भी ज्वाइन हुए हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, सो दे हैव आल्सो ज्वाइन। दूसरा कि हमें जो आदत हो गई है तो बीच बीच में इंग्लिश आ जाता है, तो मेरा सबसे पहला मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे से इंग्लिश में बार बार बोल देती हूँ मैं, तो कोई कोई डिवोटी है जिनको नहीं समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, अभी अगर किसी ने क्वेश्चन भी इंग्लिश में पूछा है तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर आंसर करेंगे। ठीक रहेगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप लोग चाहें। थैंक यू प्रभु जी, आप तो बहुत ही हमें ज्ञान दे रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नो वरीज माता जी, ये मैं अपने को ज्ञान दे रहा हूँ एक्चुअली। ये मैं जब मैं क्लास देता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने को ज्ञान दे रहा हूँ और आप लोग सब मेरा साथ दे रहे हैं, बस ये बात है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक मेरे नेफ्यू भी आज ज्वाइन हुए हैं, उनका नाम उमांश है। तो उमांश जो है वो सिंसिनाटी से हैं, यूएस से हैं। ये मेरी सिस्टर के सन हैं और मेरी कजन सिस्टर के, और बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं। तो आज ये भी हमारे साथ ज्वाइन हुए और उनके एक फ्रेंड भी ज्वाइन हो रहे हैं। आई थिंक रोहन है उनका नाम, उमांश। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, रोहन भी हुआ है, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं, और जितने भी आज नए लोग हैं सब लोगों को हम आज हार्टली भी वेलकम Yeah. प्रभु जी, आई वुड लाइक टू, मुझे और एक बोलना है कि मेरी काकी सास है जो मेरे मॉम से भी बहुत ही ज्यादा प्रिय है मुझे, जिनका नाम है मीनाक्षी जोशी, वो भी ज्वाइन हुए हैं। मेरे मामा जी है जो सबसे बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग मामा जी है मेरे, दिगंबर पांडे, वो ज्वाइन हुए हैं। यशोदा गोपाल ज्वाइन हुए हैं, उनका भी हम वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उर्मिला आंटी जो ज्वाइन होती है रोज, वो भी आज ज्वाइन हुए, वो बहुत ही सपोर्ट करती है, सो थैंक यू सो मच। मेरी माँ है जो उर्मिला है, वो भी ज्वाइन होती है रोज, सो थैंक यू। आशीर्वाद कि हम ऐसे कंटिन्यू रखें। उन्मेष है, उनका बहुत बहुत वेलकम है, जब आप जैसे आपने एक्सप्लेन किया। शालू है जो मेरी भाभी है मैटरनल साइड से, वो भी ज्वाइन हुए है। संकेत प्रभु एज ऑलवेज हमें सपोर्ट करते हैं, सो थैंक यू संकेत प्रभु, वेलकम अगेन। जिग्ना फोन, मुझे लगता है ये मेरी फ्रेंड है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो। सो आपका भी बहुत बहुत वेलकम। जिगर जोशी, वो मेरा भाई है, कजिन है, एक्चुअली वो आनंद के साइड से है, पर मुझे सभी मेरे भाई बहन जैसे ही प्यारे हैं, सो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र एज ऑलवेज थैंक यू। चकू चौला, वो मेरी छोटी सिस्टर है प्रभु जी, वो बहुत ही श्रद्धावान है, आप सोच सकते हो कि हमारी श्रद्धा ढक जाती है, उसकी नहीं ढकती है, सो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भाभी ज्वाइन होती है जागृति, सबको मैं नाम ले लेके इसीलिए बोल रही हूँ कि रोज चांस नहीं मिलता मुझे धन्यवाद करने का। मेरी बड़ी बहन जयमाला, मेरी फ्रेंड भारती, बेला, सारे ज्वाइन होते हैं, सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, थैंक यू। आपका तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं सबको एक ही बारी में थैंक यू कर देता हूँ कि वी वेलकम ऑल ऑफ यू हार्टली, दिस इज अवर हार्टली वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोगों के साथ अब बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज और, आई थिंक धर्मेंद्र पटेल प्रभु जी भी दिख रहे हैं यहाँ पे, जो हरे कृष्ण प्रभु जी, और यहाँ पे अभी 2 मिनट पहले तक अभी कुछ चेंज हो गया है शायद, कि कोई डब्ल्यू कराटे फेडरेशन से भी था कोई। नहीं, मेरा सन ही है वो। हाँ जी, मेरा सन है कराटे में। ओह अच्छा, मतलब मैं सोच रहा था प्रभु जी ये राइट टाइम है, हम अर्जुन के क्षत्रिय के उसके ऊपर बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक क्षत्रिय हमें दिख रहा है जो फुली ट्रेंड है फाइटिंग आर्ट में। वही है, मेरा सन करता है कराटे पूरा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कल आप एक महत्व की सूचना देने वाले थे, बोलता था कल इसका मतलब समझाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं, कल बोले जी महात्मा। ओके जी, मैं 1 मिनट सिर्फ वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 2 और लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। एक हमारी फ्रेंड है इंडिया से, साइकेट्रिस्ट हैं, जिनके बारे में बता रहा था पर पूरा कंप्लीट नहीं बता पाया, उनका नाम है श्रुति, आई थिंक वो ज्वाइन नहीं हुई हैं, वो कैलकाटा से हैं, बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट हैं, आई थिंक उनको 2 मिनट लग रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर वो भी आ जाए तो सब ज्वाइन हो जाएं एक साथ। तो 1 मिनट दीजिए बस मेरे को, 1 मिनट। प्रभु जी, while you are waiting, मुझे एक और सूचना देनी है कि जिन को भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करें, उसके लिए कभी मुझे आपका नंबर या ईमेल एड्रेस चाहिएगा। तो अगर आप सभी यहाँ चैट बॉक्स में आपका फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस दे सकते हो, मुझे पर्सनली या आनंद को पर्सनली या सबको, तो मैं उसका यूज करके आपके लिए गूगल ड्राइव में ईमेल में शेयर कर दूंगी। सो प्लीज आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कीजिए। और दूसरा कि कभी-कभी जैसे फोन का ये जो आप ज्वाइन करते हो उसमें समझ में नहीं आता है, तो प्लीज आपका शेयर कीजिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू शेयर द रिकॉर्डिंग्स। धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी, जो मेरे ये सिस्टर के बेटे हैं उमांश, वो ना ट्रांसलेट कर रहे हैं कुछ वेस्टर्न लोगों के लिए जो नहीं सुन पा रहे हिंदी की वजह से, तो आई थिंक मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा कि वो आप वो लेके ट्रांसलेट कर सके, और इज अ वेरी गुड ट्रांसलेटर, तो थैंक यू फॉर दिस सर्विस। Thank you for this opportunity. Thank you. धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं देख रही हूँ आपकी मम्मी भी ज्वाइन हुए हैं, बल्ला माता जी। हाँ जी।
आपकी सिस्टर भी ज्वाइन हुई है, मानबेरिनी देवीदासी माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कि आपने प्रभु जी हमें दिए और वो हम सबके बीच में ज्ञान बांट रहे हैं माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। चलिए तब तक शुरू करते हैं माता जी। मैं भी जय राधा माता करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ कनेक्शन बहुत खराब होता है, तो आवाज ऐसे लगता है। नो प्रॉब्लम। आप प्लीज टेक केयर कीजिए, आप सुनिए, आशीर्वाद दीजिए। चलिए तब तक माता जी एक काम करते हैं, जब तक और ज्वाइन हो रहे हैं जय राधा माधव से शुरू करते हैं और तब तक आ जाएंगे और भी लोग। ओके प्रभु जी, थैंक यू। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे महात्मा से, या 1 मिनट पहले शुरू करते हैं कि कल हमने क्या किया था, क्योंकि कुछ आज काफी नए लोग हैं, तो एक जस्ट रिवीजन हो जाएगी। तो देखिए अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन के क्या रीजंस हैं ना लड़ने के। तो हमने कल पहला रीजन डिस्कस किया, और उस रीजन में ये था कि अटैचमेंट या आप कंपैशन भी कह सकते हैं, अटैचमेंट विद कंपैशन कह लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए अर्जुन बार बार क्या बता रहे, कृष्ण भगवान को उन्होंने शुरुआत में क्या कहा कि आप मेरे को बीच में ले चलो, जहां पे दोनों तरफ की पार्टीज खड़ी हैं, इस तरफ पांडु खड़े हैं, इस तरफ कौरवास खड़े हैं। तो अर्जुन ने भगवान को, जो उनके साथी हैं, उनको बोला कि आप मुझे बीच में ले चलो देखने के लिए कि कौन कौन आया है। तो जब वो बीच में ले चले, उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य हैं। तो वो बहुत ही जिसको कहते हैं एक डिप्रेस्ड हो गए देख के कि अपने लोग हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन जो है वो बात कर रहे हैं कि मेरे लोग हैं, मेरे गुरु, मेरे भीष्म पितामह। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये मेरी जो बात होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी सोसाइटी। तो पर बाकियों का क्यों नहीं हम सोचना चाहिए, हमें बाकियों का भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक एंगल से देखें तो हम सब लोग जो हैं वो भगवान के ही अंश हैं, और उसकी वजह से हमारे इस एंगल से अगर आप देखें तो हमारे सब भाई बहन हैं। आप भी मेरे भाई हैं, आप भी मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं। इवन जानवर भी जो हैं उस हिसाब से वो हमारे रिलेटिव्स कहला सकते हैं एक एंगल से। पर जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम शेर को अपने घर पे रख लें और बोलें कि तुम भी मेरे भाई हो, ये नहीं। सबने अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपनी अपनी बॉडी पाई गई है। लेकिन भगवान यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि अहम बीजम प्रथम पिता, की सारे जो चीजें हैं वो मेरे से आ रही हैं। तो सिर्फ मैं और मेरा मत देखो, सबका देखो। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप सच में ही लोगों का भला करना चाहते हैं तो कैसे सब लोगों का भला कर सकते हैं, सबको ज्ञान बांट के भला कर सकते हैं कि जो लोग सफर कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, उनका भी उद्धार हो सके। तो ये हमने कल किया था कि अटैचमेंट थी कि वो सिर्फ इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे कि ये मेरे लोग हैं, बस इसकी वजह से नहीं लड़ना चाह रहे। अगर इसकी वजह से वो इतना घबरा रहे हैं कि उनका मुंह सूख रहा है और उनके जो हैं हाथ कांप रहे हैं। देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं इसलिए नहीं कि उनको लड़ाई से डर लग रहा है। हम जानते हैं कि उन्होंने लॉर्ड शिवा के साथ भी लड़ाई करी और कोई भी नहीं जीत पाया, और उन्होंने कितनी कुछ नहीं किया। उन्होंने तीर चलाया ऊपर पानी में, उनकी परछाई देख के मछली की, और उसको परछाई को देख के ऊपर तीर चलाया और आंख पे जाके लगा मछली के। और हमने उस दिन ये भी डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने अग्निदेव की मदद करी
जब वो खांडवस जो फॉरेस्ट है उसको खाना चाहते थे, खांडप्रस्थ जो फॉरेस्ट था, तो उन्होंने कैसे तीरों से जो है वो इंद्र बारिश ना कर सके उसको कवर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई से डर रहे थे, लेकिन वो अटैचमेंट से डर रहे थे। देखिए अटैचमेंट कितनी जबरदस्त चीज है कि जानते हुए भी क्या कोई अगर आदमी गलत हो तो भी आदमी 1 मिनट के लिए घबरा जाता है। जैसे हमने पहले सेशन में ये भी डिस्कस किया था कि धृतराष्ट्र जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, उनकी उनकी वाइफ जो है गंधारी वो भी समझा रही है उनके बेटे को, लेकिन वो इतना ज्यादा अटैच्ड है अपने बेटे से कि वो उनको मना नहीं कर पा रहे। तो ये हमने डिस्कस किया था कि अटैचमेंट विद कंपैशन, और कंपैशन कि मैं अपने लोगों को कैसे मारूं। तो देखिए आगे अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम आज चलेंगे, कल हमने 28 तक कर लिया था, तो देखिए आज हम 29 से शुरू होने वाले हैं। तो मैं वेट करूंगा कि माता जी डाल दे 29 और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा ठीक स्क्रीन दिख रहा है, मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ जी मुझे दिख रहा है। आप बाकियों से पूछिए कि सबको दिख रहा है। हाँ, सबको दिख रहा है स्क्रीन? इट्स रीडेबल, मतलब पढ़ पा रहे हो? मुझे लगता है सब देख पा रहे हैं। और अगर चाहिए तो मैं ये वाला लिंक ग्रुप में भी शेयर करूंगी, तो जिनको भी सॉफ्ट कॉपी चाहिए रिफर करने के लिए तो वो करेंगे। और दूसरा कि जिसको भी हार्ड कॉपी चाहिए प्लीज मुझे बताइए, हम आपको भगवद गीता डिलीवर कर देंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। विपातुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं शंसते हस्ता त्वक्चैव परिधायते। देखिए भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को, देखिए मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। देखिए क्या अटैचमेंट से, देखिए क्या क्या चीजें और हो सकती हैं कि जो इतना बड़ा क्षत्रिय है उनका शरीर कांप रहा है। देखिए कभी क्या हम ये कभी हमारे साथ कभी कोई ऐसी चीज हुई है कि इतना ज्यादा हो जाए कि शरीर कांपने लग जाए? कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ? बहुत कम चांसेस होते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना हमने सिर्फ ये मूवीज में देखा होगा या हमने सिर्फ सुना होगा कि अरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर क्या एक्चुअली सच में कभी इतना ज्यादा हमारे साथ कोई ऐसा इमोशनल चीज हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाएं? और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। देखिए तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब ये फाइट से पहले अर्जुन जो थे उन्होंने एक बार ये वाव लिया था कि मैं इन सब कौरवों को खत्म कर दूंगा, और अगर मुझे कोई भी ये बोलेगा कि अपना धनुष बाण नीचे रख दो और इनके साथ मत लड़ो, तो मैं उसका वध कर दूंगा। देखिए यहाँ तक उन्होंने इतना वाव ले लिया। और आज देखिए सिर्फ अपने लोगों को देख के, अपने गुरु को देख के, भीष्म पितामह को देख के बॉडीली अटैचमेंट, जैसे इतनी ज्यादा बॉडीली अटैचमेंट है कि उनके जिन्होंने वाव लिया कि मैं कभी धनुष बाण नीचे नहीं रखूंगा, वही उनके हाथ से ही आज गंडीव जो धनुष है वो सरक रहा है। देखिए और त्वचा जल रही है। देखिए ये एक अलग चीज आ गई, त्वचा जल रही है। तो हमारे आचार्य से एक चीज एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली ये जो चीजें हैं, ये जो सिम्टम्स बता रहे हैं, ये मटेरियल भी होते हैं और स्पिरिचुअल भी होते हैं। कैसे? देखिए जैसे कई बार बहुत गुस्सा आता है तो देखिए शरीर जो है वो कांपने लगता है, गुस्से के कारण कांपने लगता है। इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो शरीर कांपने लगता है, होठ ऐसे होने लगते हैं, बात करना नहीं होता, स्टैमरिंग शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा गुस्से की एक सिम्टम है। वैसे ही देखिए कई बार जब आदमी डरा हुआ होता है तो बहुत ज्यादा डर की वजह से भी वो कांपने लग जाता है। कभी आप देखिए कई लोग जो है रात से उनको इतना डर लगता है कि वो कांपने लग जाता है, कईयों को हाइट से इतना डर लगता है कि कांपने लग जाते हैं वो। तो ये होते हैं। और कई ऐसे सेम चीजें जो है स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं। कैसे? जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एलिवेटेड होते हैं, वो लोग भी जो होते हैं कई बार वो भगवान की मूर्ति को देख लेते हैं या भगवान के बारे में कुछ सुनते हैं तो कांपने लगते हैं, शरीर जो है कांपने लगता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एक्सटेसी। पर ये बहुत कम लोगों के लेवल पे होती है, पर होती है। ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास ऐसे, अभी भी हमारे पास ऐसे साधु संत हैं जिनको ऐसी एक्सटेसी आती है, पर देखिए वो प्राइवेट में आती है। वो कभी भी ऐसी चीजें जो है वो शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि ऐसे शास्त्र बोलते हैं शो ऑफ करना जो है वो सिर्फ सेंटिमेंटल होता है। पर अगर आपको सच में एक्सटेसी आ रही है तो आप प्राइवेट में कर सकते हैं। पर कहने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेम चीजें जो है वो स्पिरिचुअल भी हो सकती हैं और मटेरियल भी हो सकती हैं। शरीर जो है वो मटेरियल उस पे भी कांप सकता है
और स्पिरिचुअल अगर आप बहुत ज्यादा एलिवेटेड हैं तो भी काम सकता है। पर लेकिन यहाँ जो केस है, देखिए यहाँ जो केस है वो केस है कि जो अर्जुन है वो इतने ज्यादा अटैच्ड हैं अपने रिलेटिव से, अपने लोगों से, कि वो उनकी जो शरीर है वो मटेरियल लेवल, मटेरियल बॉडीली अटैचमेंट पे कांप रहा है। तो यहाँ पे ये सिम्टम्स बताए जा रहे हैं। फिर देखिए आगे 30th पे आ जाइए। अब अभी 30th ले लीजिए। न च साक्ष्णोमि अवस्थातुं ब्रह्मातीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपार्तानि केशव। यहीं से पढ़ लेता हूँ। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। देखिए अब खड़ा भी नहीं हुआ उनसे जा रहा, इतना ज्यादा हो गया। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो देखिए ये एक और बॉडीली अटैचमेंट की बातें हो रही हैं। ये सारे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि इतना ज्यादा हो जाना कि चक्कर आ जाने, और मेरे से अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और मेरे को सब अमंगल दिख रहा है। तो देखिए ये अमंगल और मंगल क्या चीज है, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड रीजन में, कि आपके हिसाब से मंगल कुछ है, मेरे हिसाब से मंगल कुछ है, लेकिन अमंगल कौन डिसाइड करेगा कि मंगल क्या है और अमंगल क्या है, ये श्री कृष्ण डिसाइड करेंगे। तो ये अभी हम इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर जस्ट मैंने ये पॉइंट को टच कर दिया और अभी हम आगे चलेंगे। अब देखिए शुरू हो रहा है 31st से, जहाँ पे अर्जुन जो है वो सेकंड रीजन दे रहे हैं और हम अब उस पे करेंगे। देखिए, न चा श्रेयो नुपस्यामि हत्वा स्वाजनम आहवे न कंक्ष विजयम कृष्ण न चा राज्यम सखानि च। ये देखिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपनी ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। एनीवे, इससे पहले मैं सोच रहा था हम थर्ड में करेंगे, पर यह अमंगल की बात जो है मैं माता जी आप यहीं पे रख सकते हैं, इसी रख सकते हैं, लेकिन मैं पीछे चला जाऊंगा थोड़ा सा कि अमंगल मंगल की जो बात कर रहे थे इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। कि एक बार एक हमारे इस्कॉन के सन्यासी हैं, तो वो ये एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक राजा थे और उनके एक जिसको आप कह सकते हैं कमांडर थे, वो हमेशा उनके साथ रहते थे। और वही नहीं, सिर्फ कमांडर ही नहीं थे, वो एडवाइजरी भी थे, वो उनको हमेशा एडवाइस दिया करते थे। तो एक बार तो वो हमेशा जो एडवाइजरी है वो ये कहते थे कि जो भी आपके साथ हो रहा है आप ये समझिए कि वो भगवान की मर्जी है और हमारे लिए अच्छा ही है, वो मंगल ही है। तो एक बार ये हुआ कि उनके हाथ पे मक्खी बैठी हुई थी, तो और उस टाइम पे कुछ था नहीं, तो उंगली पे एक्चुअली, हाथ पे, हाँ जी हाथ पे। तो उन्होंने हटाने की कोशिश करी, उनके हाथ में तलवार थी, हटाने की कोशिश करी, तो गलती से जो है उंगली भी थोड़ी सी कट गई, तो बहुत दर्द हुआ और उंगली भी कट गई। तो उन्होंने अपने एडवाइजरी को बुलाया और बोला, तुम हमेशा ये बोलते हो कि जो भी हमारे साथ होता है वो अच्छा ही होता है, क्यों ना हमें समझ आए या ना आए, तो मैं ये कैसे समझ लूं कि मेरी उंगली कट गई। अब देखो मेरे से ये काम नहीं हो रहा ढंग से, मेरी उंगली कट गई, मैं इतने दर्द में हूँ, तो अगर ये सब कुछ अच्छा है तो भगवान हमें क्यों पेन देना चाहते हैं, आप मुझे इसका आंसर बताओ। तो एडवाइजरी ने बोला, देखो अभी समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में समझेंगे कि जो भी हमारे साथ होता है भगवान अच्छा ही करते हैं। तो उन्होंने बोला, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, क्योंकि देखिए जब आदमी को गुस्सा, दर्द हो रहा होता है तो गुस्सा बहुत आ जाता है कई बार, अगर आपका आंसर आपको आपके हिसाब से ना मिले। तो उन्होंने एडवाइजरी को क्या किया, जेल में बंद कर दिया, और जो दूसरा एडवाइजरी था उसको रख लिया। तो एक बार क्या हुआ कि ये लोग सब शिकार में गए, थोड़े टाइम बाद एक शिकार में गए, शिकार करने गए। तो जब शिकार करने गए तो वहां पे शिकार करते करते वहां पे जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं उन्होंने पकड़ लिया इन दोनों को, राजा और एडवाइजरी दोनों को पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया तो वो काली माँ के भक्त थे, तो अब उन्होंने सोचा कि आहा, अब तो काली माँ को हम बढ़िया बलि चढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला, ये एडवाइजरी को बलि चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजा की बलि चढ़ाएंगे तो माता काली माता बहुत खुश हो जाएगी। तो उन्होंने उसको नहलाया, अच्छी तरह उसको सेंट वेंट लगाया पूरी शरीर पे और पूजा पाठ करी, और जब उसको बुलाया प्रीस्ट को, और जैसे ही वो काली माता को बलि चढ़ाने लगे
तो जैसे ही प्रीस्ट ने ऐसे तलवार उठा के मारने, पूजा करके पाठ मंत्र पढ़ के मारने लगा, तो उन्हें देखा कि अरे जिसकी तो उंगली कटी हुई है। तो पूजा जो वो था वो रुक गया। तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी तो बलि नहीं चढ़ सकती, क्योंकि बलि पूरे आदमी की चढ़ती है, ये तो आधा कटा हुआ है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, तो हम इसको बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। अब पर जो जो ये थे लोग थे, जो ये अब काली माँ के भक्त थे, उन्होंने बोला पर अब क्या करें, बलि का समय हो रहा है, चढ़ाना तो है। तो उन्होंने क्या किया, वो एडवाइजरी को ले लिया जो दूसरा एडवाइजरी था, और उसको उसकी बलि चढ़ा दी और उसको खत्म कर दिया। तो राजा को लगा अरे बाप रे, ये अब मुझे समझ आई कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जाती, देखो मेरी थोड़ी सी उंगली कटी, हाँ, तो मैं इतना चिल्ला रहा था, लेकिन अगर मैं पूरा ही कट गया होता तो फिर मैं कहाँ का राजा होता और क्या होता। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो भी होता है मंगल होता है, भगवान जो भी करते हैं मंगल करते हैं, लेकिन हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो वापस गए और उन्होंने जाके वो जो एडवाइजरी को जेल में बंद कर रखा था उसे बाहर निकाला और बोला कि भाई माफी चाहता हूँ मैं, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा था। तो मुझे एक प्रश्न अब ये आता है कि जो तुमने मेरे लिए कहा वो तो बिल्कुल ठीक कहा कि देखो मैं तो बच गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें जेल में बंद किया तो उसमें भगवान की क्या कृपा थी, उसको तुमने कैसे मंगल लेके चले, मतलब कि ये मंगल नहीं मंगल चीज थी। तो जो एडवाइजरी था उसने कहा बहुत सिंपल है, उसने बोला देखो अगर तुम्हारी उंगली ना कटी होती तो आज तुम कट गए होते, ठीक है, और वैसे ही अगर तुमने मुझे जेल में ना बंद किया होता तो मैं तुम्हारे साथ होता, और अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो मेरा गला कट गया होता। तो इसलिए भगवान ने मुझे भी बचाया, मेरे पे भी कृपा कर दी कि मुझे तुमने जेल में बंद कर दिया, है ना, तो तुमने अपनी उंगली काट के अपने आप को बचा लिया, और अगर तुमने मुझे जेल में बंद नहीं किया होता तो मैं तुम्हारे साथ होता और वो जो दूसरा एडवाइजरी मरा उसके बदले में मेरी बलि चढ़ गई होती। तो इसलिए मेरे साथ भी मंगल हुआ और तुम्हारे साथ भी मंगल हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अमंगल और अमंगल की जो बातें होती हैं ये हम अपने दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि हम वही चीज है फिर बहुत अटैच्ड है चीजों से। हमें लगता है कि मेरे साथ अगर ये होगा यही मंगल है, अगर अगर ये मेरे साथ मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो ये अमंगल है। जैसे जैसे हमने कई बार एग्जाम्पल डिस्कस किया है, क्योंकि ग्रॉस एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा तो मंगल है, भगवान मेरे साथ है। अगर नहीं होगा हमारे पास बड़ा घर तो हम सोचते हैं भगवान तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा पाठ करी, इतना प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो पर ये बात नहीं है। देखिए भगवान इतने इतने कृपालु हैं कि आप एक कदम उठाइए वो 100 कदम उठाते हैं, सिर्फ समझने की बात है। हमें समझना चाहिए कि कैसे अगर भगवान हमारी कोई विश या कोई डिजायर पूरा नहीं कर रहे तो उसके पीछे भी कोई राज होगा। पर वो राज समझना या तो संत महात्माओं के पास जाके समझना चाहिए, या फिर थोड़ा समय दे देना चाहिए कि हमें धीरे धीरे समझ आने लगे कि क्या थे उसके फायदे। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी जो मैंने सोचा था बाद में करेंगे, पर चलिए पहले ही हमने कर लिया। तो देखिए अब यहाँ पे जो हम आगे हैं 31 पे आ गए हैं, जहाँ पे देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अपने लोगों को मार के मुझे इसमें कोई बढ़िया चीज दिख नहीं रही है, और और मुझे ना कोई इसमें कोई हैप्पीनेस दिख रही है, ना कोई विक्ट्री दिख रही है, ना मुझे किंगडम किंगडम दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स में देखिए पहले तीसरा जो वर्ड है उसमें श्रेयो यूज किया गया, श्रेयो, ना चा श्रेयो। तो देखिए श्रेयो क्या चीज होती है, श्रेयस और प्रेयस करके एक चीज होती है। श्रेयस मतलब क्या, जो दूर का अच्छा होने वाला होता है, ऑस्पिशियसनेस, जो दूर की अच्छी, अब बताते हैं कैसे, मंगल जिसको आप कह सकते हैं जो थोड़े टाइम बाद मंगल होगा। और प्रेयस मतलब क्या, जिसका इमीडिएट रिजल्ट होता है। तो सॉरी आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि श्रेयस मतलब जिसका रिजल्ट बाद में आएगा और प्रेयस जिसका रिजल्ट अभी आएगा। जैसे आप देखिए कि बच्चा जो है वो पूरा टाइम खेलना चाहता है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है, इमीडिएट मजा आ रहा है, बच्चा खेल रहा है, उसको मजा आ रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, कठिनाइयों से जाने की जरूरत नहीं, मैथ्स करने की जरूरत नहीं, साइंस करने की जरूरत नहीं, बस अपना खेलता रहे दोस्तों के साथ, तो उसको मजा आ रहा है, जिसको कहते हैं इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट रिजल्ट मिल रहा है, उसको मजा आ रहा है। लेकिन लेकिन जो श्रेयस फिर उसका मिस हो जाएगा। वो कैसे, कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो आगे जाके वो कमाएगा कैसे, और कमाएगा नहीं तो फिर उसको आगे जाके तकलीफ होगी। मटेरियल वर्ल्ड में आफ्टर ऑल आपको खाना तो है, पर अगर आप सारा दिन खेलते ही रहेंगे तो कमाएंगे कैसे, आगे घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे, खुद भी कुछ करना होगा तो कैसे करेंगे। तो जो बच्चा है वो श्रेयस नहीं सोचता, सिर्फ प्रयास सोचता है। वैसे ही यहाँ पे जो है ये श्रेयस
जो अर्जुन है, एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड, सॉरी। जो यहाँ अर्जुन है वो श्रेयस के बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ इसमें दिख नहीं रहा है कि इसमें क्या ऑस्पिशियसनेस आने वाला है। वो सिर्फ जो इमीडिएट रिजल्ट है वो सोच रहा है कि मुझे सबको मारना पड़ेगा और मेरी जो फैमिली है वो खत्म हो जाएगी। फिर वही चीज आ गई कि फैमिली, लव, सोसाइटी, सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि हम तो ये, और अर्जुन जो है वो एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह बात कर रहे हैं। जैसे एक्चुअली अर्जुन ऑर्डिनरी नहीं है, वो हमेशा ही कृष्ण भगवान के साथ आते हैं लीला करने, लेकिन वो हमारे लोगों की तरह एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कई लोग आप देखिए सिर्फ बस मेरे बच्चे, सोसाइटी, मेरी कंट्री। लेकिन देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें अगर आपको मिल भी जाए तो आप खुश रहेंगे। आप देखिए ऐसे फैमिली में कई लोग बताते हैं हमें, फैमिली में आप देखिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर। समझिए कोई मामा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, आपने उनको ढंग से इनवाइट नहीं किया तो दूसरी साइड के लोग नाराज हो जाते हैं। समझिए आपके कोई कजन्स आ गए, आपने उनको ये नहीं बोला कि आइए प्यार से बैठ, कुछ बोला नहीं बैठिए, या कुछ उनके हिसाब से नहीं खिलाया तो वो नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों पे नाराज हो जाते हैं। देखिए फैमिली लाइफ में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली लाइफ नहीं होनी चाहिए, पर जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस देखिए हर जगह हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अगर हमें ये सारी चीजें मिल जाएं तो हम खुश हो जाएं। पर अर्जुन जो है वो इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे कि वो बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास ये चीजें ही नहीं रह जाएंगी, मेरे पास अगर मेरे रिलेटिव्स नहीं होंगे, मेरे लव वंस नहीं होंगे, मेरी सोसाइटी नहीं होगी, मेरी फैमिली नहीं होगी, तो फिर मैं इंजॉय कैसे करूंगा। देखिए ये यहाँ पे एक पॉइंट है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि मेरी फैमिली होगी और मेरी सोसाइटी होगी, बस मुझे और कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इसी से खुशी मिलती है कि मैं अपना काम करता हूँ, अपना बिजनेस करता रहूं, अपने बच्चों को खिलाता रहूं, बस इससे खुशी हो गई, इससे खुशी मिलती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से आपको खुशी मिले। पर जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम भगवान को खुश कर देते हैं, देखिए अगर हम भगवान को खुश करते हैं तो जितने भी लोग हैं हमारे सराउंड जो हमारे आसपास हैं, वो सब ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी का मैंने एग्जाम्पल दिया, अब आप देखिए अगर हम भगवान के भक्त हैं तो देखिए भगवान क्या बोलते हैं, सारे शास्त्र बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। फॉर एग्जाम्पल आपके घर आपके रिलेटिव्स आते हैं, तो अब आपका जो मेंटल है वो चेंज हो जाएगी मेंटालिटी। वो आप उनको कैसे सर्व करेंगे, ये सोच के कि ये भगवान ने मेरे घर भेजा है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी भेजी है, दी है उनको सर्व करने के लिए, तो आप उनको बल्कि और प्यार से सर्व करेंगे। देखिए हाँ, तो इससे क्या पता लगता है कि अगर हम भगवान के रूल्स को फॉलो करें तो सारे लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे। इसके पीछे एक और स्टोरी आती है, प्रभुपाद जी बताते हैं। स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन मैं छोटे में करूंगा क्योंकि आज हमें काफी कुछ कवर करना है। तो ऐसे बताते हैं कि एक मैनेजर था कंपनी का, और वो सबको खुश करने की कोशिश करता था, सबको। कोई भी बोलता था मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। कि कोई और बोलता था ये प्रॉब्लम है, मैं कर दूंगा। कोई और बोलता, वो हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे। फिर वो घर गए, घर जब गए तो उनकी वाइफ ने बोला तुम्हें पता है बेटे का बर्थडे है, पर वो भूल चुके थे क्योंकि वो दूसरों की मदद कर रहे थे। एनीवे उन्होंने उनकी भी मदद कर दी, अपने बेटे के लिए फटाक से गए, बर्थडे का गिफ्ट लेके आ गए। तो ऐसे करके सारा टाइम बिजी रहते थे हमेशा। एक दिन उन्होंने हार्ट अटैक आ गया क्योंकि वो हमेशा ही बिजी रहते थे, इतना इनकी मदद करो उनकी मदद करो। एक बार हार्ट अटैक आ गया तो उन्हें यमराज लेने आए। तो जब ऊपर ले गए तो उनको बताया गया अरे भाई मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, हाँ तो मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो अभी और जीना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला वो बात तो अलग है, पर पहले तुम्हें दिखाते हैं कि जो तुम सोचते थे कि तुम सबकी मदद कर रहे हो वो तुम्हारे पीछे क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा उनको एक क्लिप दिखाया कि जिन जिन लोगों की आपने मदद करी वो लोग जो हैं वो आपके पीछे क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ छोटी सी जो स्टोरी है ये, उसका मॉरल ये है समझाने का कि कई बार जरूरी नहीं है कि हम जिनकी मदद कर भी रहे हैं वो हमारी गुणगानी कर रहे हैं, हो सकता है वो फिर भी हमसे कभी खुश ना हो। देखिए बड़ा मुश्किल है सब लोगों को सब टाइम पे सेटिस्फाई करना। आप कितनी भी लोगों की कितनी भी मदद करें, थोड़ा सा एक उनके अगेंस्ट चले जाए तो देखिए वो नाराज हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा भी उनके अगेंस्ट चले जाएंगे तो ये भूल जाएंगे कि आपने कितना अच्छा उनके लिए किया था। पर बस सिर्फ एक ही चीज याद रखेंगे कि क्या आपने उनके साथ उनकी बात नहीं मानी। तो पर अगर आप कृष्ण भगवान की हमेशा बात मानेंगे तो देखिए वो हमेशा आपकी मदद करेंगे बिल्कुल राइट टाइम पे। जैसे हमने कल ये भी डिस्कस किया कि कैसे दुर्योधन ने
कोशिश करी कि वो दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास भेजें फीस्ट के लिए, खाने के लिए। पर देखिए जब वो तकलीफ में थे, द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया, कैसे भागे आए भगवान, और एक झूठा चावल, देखिए हम क्या भगवान को ऑफरिंग में, देखिए जब हम भोग लगाते हैं भगवान को सब कुछ प्योर लगाते हैं, लेकिन उन्होंने झूठा जो बचा हुआ था उसके अंदर वो भी खा के सेटिस्फाइड हो गए। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि कैसे हमें आगे का सोचना चाहिए, और आगे का हम कैसे सोचते हैं कि जो हम भगवान जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हमें वो फॉलो करनी चाहिए। तो आप देखेंगे सारा जो कुछ है, जो जितने भी लोग आपके पास है, सारा कुटुंब जो है, वो जो विश्व है, देखिए वो सारा का सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। आप देखिए ये यूनाइटेड नेशंस, देखिए सारे एक साथ आ रहे हैं, कितनी कंट्रीज हैं देखिए एक साथ आते जा रहे हैं, फिर भी देखिए कोई वर्ल्ड का सोल्यूशन निकल पा रहा है? कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। अभी भी देखिए आप कंट्रीज आपस में लड़ने को तैयार हो रही हैं, और पे और देखिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर और पे और कंट्रीज ज्वाइन हो रही हैं, लेकिन फिर भी देखिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। जैसा प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर ये उनमें से एक भी भक्त हो, या इनमें से कंट्रीज जो है वो भक्तों की एडवाइस सुनने को तैयार हो जाएं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे श्रेय और प्रेयस की बात हो रही थी, और उसके बाद देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं दिख रही, मुझे कोई किंगडम भी नहीं चाहिए, अब मैं कोई डिजायर नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बाहर से सुनने वाले लोग बोलेंगे कि कितनी सही बात बोल रहा है, कि क्या जरूरत है मारने की, सिर्फ एक राज्य के लिए क्या जरूरत है, इतने हजारों लोग मारे जाएंगे। पर देखिए भगवान जो है वो जो भी इंस्ट्रक्ट करते हैं वो बिल्कुल सही इंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे अर्जुन जो है, भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, देखिए अर्जुन जो है सिर्फ बोले जा रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे एक चीज समझाते हैं कि यहाँ पे 2 फ्लॉज हैं, 2 मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। एक मिस्टेक तो देखिए ये है कि जो अर्जुन है और जो पांडव हैं सारे, वो क्षत्रिय हैं। तो देखिए भगवान ने ये चतुर्वर्णम मया सृष्टम, देखिए वर्ण आश्रम बनाया है, जिसमें क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, ठीक है। और फिर ये भगवान ने बनाया, देखिए इस श्लोक में है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, मया सृष्टम मतलब भगवान कह रहे मैंने बनाया, मैंने सृष्टि को किया ऐसे तैयार। गुण कर्म विभागसम, कि गुण और कर्म के हिसाब से विभाग विभाग मैंने उनको डिवाइड किया है। जैसे आज मेरे फादर जो है इंजीनियर है, लेकिन अगर मैं कल किसी कॉलेज में जाऊं और बोलूं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहता हूं, तो क्या मैं पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो बोलेंगे कि पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। पर मैं बोलूंगा नहीं नहीं, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, मेरे फादर जो है वो इंजीनियर है, उस हिसाब से मैं भी इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पे जैसे कई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण हूं मैं, तो मैं क्योंकि मेरे फादर ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि गुण कर्म, आपके गुण और कर्मों के हिसाब से विभाग में आप आ सकते हैं। अगर आपके फादर ब्राह्मण नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप ब्राह्मण जैसी क्वालिटीज रखते हैं, साफ सुथरा रहना, लोगों को तंग ना करना, झूठ ना बोलना, पाठ पूजा करना, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिक्रिया, ऐसे भागवत गीता में 18 चैप्टर में ये सब आएगा, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे। पर क्वालिटीज के हिसाब से जो है आपको डिवाइड किया जाता है कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए, आप क्षत्रिय हैं तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, आप वैश्य हैं तो आप बिजनेस माइंडेड होंगे, अगर आप शूद्र हैं तो लेबर क्लास के उसमें हो सकते हैं, इस हिसाब से। तो उस हिसाब से देखिए भगवान के रूल्स के हिसाब से पांडव जो है वो क्षत्रिय हैं। देखिए उनका उनका काम चैरिटी मांगना नहीं है, और उनका काम चैरिटी देना है क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, पर उनका काम मेन है राज्य करना, राज्य करना। क्षत्रिय मतलब क्या कि आप लोगों से टैक्सेस लेते हैं, लेकिन उसके बदले में प्रोटेक्शन देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये सारा मैं आपको स्टोरी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्ट है वो क्या है कि वो क्या बोल रहे हैं कि मैं ये राज्य पाने के लिए किलिंग क्यों करूं। पर क्षत्रिय का काम है किल करना, और यहाँ पे कोई नॉर्मल आदमी को किल नहीं किया जा रहा। देखिए यहाँ पे नॉर्मल लोगों को मारा नहीं जा रहा, यहाँ पे अधर्मी लोगों को मारा जा रहा है। देखिए तो यहाँ पे वो कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु जो हम आगे और सुनेंगे कि भगवान का देखने का नजरिया क्या है, हमें भगवान के हिसाब से चल रहा है कि अधर्मी लोगों को मारना, अगर आप मार रहे हैं तो वो अधर्म नहीं कहलाता। वो क्षत्रिय का काम था कि क्षत्रिय जो थे वो इसलिए तो थे कि क्षत्रियों को हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एनिमल्स मारना क्यों अलाउड था। इसलिए अलाउड था क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग चाहिए थी। किस चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए थी? इसी चीज के लिए ट्रेनिंग चाहिए थी क्योंकि वो धार्मिक लोगों को बचा सके, वो ब्राह्मण लोगों को बचा सके। आप देखिए ब्राह्मण जो है उनको कोई कैसे बचाएगा, वो तो शस्त्र नहीं उठाते हैं, वो तो क्षत्रियो का ही काम है उठाना, है ना।
तो अगर आप क्षत्रिय बोले नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं मुझे किल करने नहीं, मुझे मारना नहीं है, तो वो फिर वो अपने अपने जो धर्म है उससे अलग जा रहा है, और उससे अलग जा रहा है और वो कभी खुश नहीं रहेगा। देखिए आगे हम पढ़ेंगे भगवद गीता में, भगवान 3rd चैप्टर में ये सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जैसे अगर समझिए कोई महिलाएं जो हमारे घर में है, हमारी माताएं हैं, हमारी वाइफ्स हैं, हमारी बहनें हैं, अगर समझिए बहुत गर्मी होती है इंडिया में मई जून में, अगर ये बोलें कि नहीं, और ये माता माता का धर्म है कि बच्चों को खिलाएं, बहन भी खिला सकती है, वाइफ्स भी कुक कर सकती हैं, अगर अब वो ये बोलने लगे कि मैं किचन में बहुत गर्मी है, मैं आज से खाना नहीं बनाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपना धर्म जो है वो फॉलो करती हैं, उनका काम है पूरा कुटुंब को खिलाना, प्यार से परोसना और बहुत सारी चीजें करना, तो इनका धर्म है। तो वो अगर आप कहने लगे नहीं मेरी गर्मी है, मैं नहीं करूंगी कल से काम, तो ये रूल से फॉलो नहीं कर पा रहे। तो वैसे ही जो क्षत्रिय, जो अगर आप क्षत्रिय हैं, अर्जुन क्षत्रिय है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा ये, तो वो अपने धर्म से जो है वो डिविएट हो रहे हैं, वो अपने जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके धर्म क्षत्रिय होने के, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं ये रीजंस देके अर्जुन कि ये इस तरह से शायद मैं कृष्ण भगवान को कन्विंस कर लूंगा, लेकिन देखिए भगवान जो है वो उसके आंसर्स दे रहे हैं कि कैसे ये आप में एक फ्लॉ है कि अगर आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के ना काम करें तो ये धार्मिक नहीं है, तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। तो सेकंड रीजन जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मार के क्या मिलेगा, सिर्फ एक राज्य को मार के क्या मिलेगा, और दूसरी बात ये कि अगर मैं मार भी दूं तो इंजॉयमेंट कहाँ रह गई, क्योंकि अगर आपके पास कुछ है ही नहीं और आपके पास राज्य भी है पर कोई इंजॉय करने वाला नहीं है, तो फिर वो राज्य को अकेले बैठ के आप करेंगे क्या, तो इसलिए वो मारना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे सेकंड रीजन ये है। आइए अब 32 और 35 अगला वाला जो है वो करेंगे, देखें आगे। ठीक है। किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा येषामर्था कंचितं नो राज्यं भोग सुखानि च ताइमेवास्थिता युद्धे प्रणाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृपुत्रस्तथैव च पितामह। ये सबके नाम बताए जा रहे हैं कि कौन कौन है युद्ध में। देखिए मथुला श्वासर पौत्र श्वला संबंधिनस्तथा एतन्नाहातुमिच्छामि घनातापि अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु मही कृत निहत्य धृतराष्ट्र न प्रति स्वजनार्दन। आदि थोड़ा ऊपर ले लीजिए ट्रांसलेशन पे। देखिए अब यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को क्या नाम से बुला रहे हैं, हे गोविंद। देखिए नाम चेंज हो गया फिर से, इसका मतलब इसके पीछे कोई जरूर राज होगा जो अभी हम करेंगे पढ़ने के बाद। पहले देखिए माधव बुलाया है, उससे पहले ऋषिकेश बुलाया है, अभी देखिए गोविंद बुलाया है, थोड़े टाइम बाद इसी वर्ष में देखेंगे आप मधुसूदन भी बुलाया है और जनार्दन भी बुलाया है। तो इसके पीछे क्या राज है अभी हम ये करेंगे, पर मैं ये बताना चाहता था कि देखिए यहाँ पे अलग भगवान अर्जुन जो है नाम दे रहे हैं कि देखिए मेरे ग्रैंडफादर हैं, मेरे ससुर हैं, मामा हैं, पितामह हैं, पौत्रगण हैं, साले हैं, सारे संबंधी हैं। तो और ज्यादा जो है वो कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि अरे इतने सारे लोगों का मुझे वध करना पड़ेगा। तो ये देख के वो थोड़ा और कंफ्यूज हो रहे हैं और अब उनको अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। तो देखिए अब ये गोविंद जो है इसके पीछे क्या वो है। गो मतलब क्या होता है, सेंसेस, हमारी इंद्रियां, और गो मतलब गाय भी होता है। तो भगवान जो है हमारी इंद्रियों को जो है जिसको हैप्पीनेस कहते हैं वो देने की क्षमता रखते हैं। पर कैसे, जब आप भगवान की सर्विस करें। पर आजकल आप देखिए साधु संत के पास लोग जाते हैं और वो अपनी लिस्ट लेके जाते हैं। आप इवन माफ कीजिएगा, लेकिन जैसे देखिए जैसे साधु बताते हैं, लोग बताते हैं, जब हम ये भी पढ़ते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो देखिए आप उसमें हम क्या मांगते हैं, ये मिले वो मिले। तो हम एक अपनी लिस्ट लेके जाते हैं भगवान के पास। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान जो है हमारे वो ऑर्डर सप्लायर है, कि भगवान मुझे ये देना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का।
तो हम भगवान के पास जाते हैं, ये सारी ऑर्डर लिस्ट लेके जाते हैं कि भगवान ये ऑर्डर है, जरा ले लीजिए और हमें सप्लाई कर दीजिए। और लेकिन जब नहीं होता तो फिर हम बोलते हैं भगवान मजेदार नहीं है, चलो इस भगवान को छोड़ो, किसी और भगवान के पास जाते हैं। पर एक्चुअली अगर हम देखें तो भगवान हमारे सप्लायर नहीं है, हमको अपनी सारी चीजें भगवान के पास देनी चाहिए। देखिए भगवान अगर आप इस एक एंगल से देखें तो ऑलरेडी हमें कितनी चीजें सप्लाई कर रहे हैं जो हम कभी कभी सोचते भी नहीं है। आज मैं किसी और चीज के ऊपर ये पढ़ रहा था कि जब हम प्राणायाम के ऊपर मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कि कैसे जब हम अगर हमारी हमारी डाइजेशन के लिए, हमारे थ्रोट के लिए, हमारी किडनीज लंग्स के लिए और हमारे जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी नरिशमेंट के लिए, हमारे अंदर जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर ऐसी 5 प्राण बोले जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि अरे तुम्हारे प्राण निकल गए। तो ये प्राण क्या होते हैं? तो ये जो प्राण होते हैं ये हम वायु से अंदर लेते हैं। ऐसी वायु जो होती है वयान, उमयान, ऐसे वदयान, ऐसे प्राण, ऐसी तरह की वायु होती हैं जो हमारे अंदर जाती है और हमको ये सारी चीजें नरिश करती हैं। तो आप इमेजिन कीजिए भगवान तो कितना कुछ ऑलरेडी दे ही रहे हैं हमें, देखिए, और वो भी फ्री, उसका कोई बिल भी नहीं आ रहा आपके पास। अगर आप हॉस्पिटल जाएं और थोड़े दिन अगर आपको ऑक्सीजन लगाना पड़े तो आप देखिए कितना बिल आ जाता है उसके अंदर। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि भगवान जो है वो हमें कितने टाइम से फ्री दे रहे हैं, वेदर हम उनकी पूजा करें या ना करें, वो हमें दे ही जा रहे हैं, दे जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर भगवान हमारी तरह हो जाते, मनुष्य की तरह, और अगर हमसे नाराज हो जाते तो हवाएं रुक जाती, और थोड़े टाइम बाद पानी भी रुक जाता। देखिए पानी का भी कोई बिल नहीं आ रहा है हमें, हमारी गवर्नमेंट हमसे पानी का बिल ले लेती है, लेकिन भगवान देखिए हमसे कोई भी चीज का, सनलाइट दे रहे हैं, देखिए वो सनलाइट का कोई बिल आ रहा है क्या? कभी देखिए मूनलाइट का कोई कभी आया कि आपने दरवाजा खोला और देखा कि एक बिल आया हुआ है वैकुंठ लोक से कि ये पे कर दो 15 दिन के अंदर, नहीं तो आपकी हवा कट जाएगी या बिल पानी नहीं आएगा? देखिए कभी भी नहीं आया। तो भगवान देखिए हमें कितनी चीजें ऑलरेडी ही सप्लाई कर रहे हैं, पर हम फिर भी हैं कि हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहते जो हमें हमारे पास ऑलरेडी है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, और यही एक तरीका है। हम अगर हमें प्रसन्न रहना है, अगर हमें हमें हैप्पी रहना है, तो हमें भगवान को जो है प्रसन्नता देनी चाहिए। और वो कैसे देनी चाहिए? सर्विस करके। और वो जैसे हमने डिस्कस किया कई बार, फिर एक बार कर लेंगे क्योंकि आज कई लोग हैं कि सर्विस मतलब ये नहीं कि आपको भगवान को कुछ पैसा ही देना है या कुछ देना है। सिंपल चीजें हैं। भक्ति जो है बहुत सिंपल है, सिंपली बहुत सिंपल है। क्या आप कर सकते हैं? भगवान का थोड़ा नाम ले सकते हैं, जैसे हम हरे कृष्णा जप करते हैं। भगवान को एक तुलसी का पत्ता ऑफर कर सकते हैं, उससे ही भगवान देखिए प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके पीछे भी कितनी स्टोरीज है, पर अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि अगर हमने स्टोरी शुरू करी तो और लंबा टाइम चला जाएगा। और सिर्फ जो भगवान के उपदेश सुन सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि अपनी लाइफ में टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से उसको इम्बाइब करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो है गोविंदा यूज क्यों किया गया है? क्योंकि अर्जुन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भगवान से वो अपने बारे में सोच रहे हैं सिर्फ कि मुझे नहीं लड़ना। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इंद्रियों को प्रसन्नता मिल जाए, भगवान जो है मेरी हाँ में हाँ मिला दे और मेरी इंद्रियों को प्रसन्नता मिल जाए। तो इस हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको गोविंदा बुला रहे हैं ऐसे। अब देखिए आगे क्या है, तीसरे वर्ष में देखिए कि मधुसूदन भी यूज किया गया है। तो ये मधुसूदन क्यों यूज किया गया है? भगवान का नाम मधुसूदन क्यों पड़ा? क्योंकि एक्चुअली एक राक्षस था जिसका नाम था मधु, और भगवान ने उसको मार दिया, इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। ऐसे भगवान के बहुत नाम है, देखिए मुरारी, क्योंकि वहां एक मूरा जो था वो एक राक्षस था, और आरी मतलब मार देना, तो इसलिए मुरारी भगवान का नाम मुरारी पड़ा। तो वैसे ही देखिए कंससूदन, कंस को भगवान ने मार दिया। तो ऐसे कई भगवान के नाम पड़े हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि अर्जुन मधुसूदन क्यों बुला रहे हैं? एक तरह से देखिए भगवान को मतलब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, पर बटरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कि क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? कि मैं क्यों मारूं अपने एनिमीज को, आप मार दो। क्योंकि देखिए भगवान ने हमेशा अधर्मिक लोगों को मारा। जो 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 ये जो मधु है, जो मुरारी है, और ये जो कंस है, ये सारे जो है भगवान के एनिमीज थे क्योंकि वो अधर्मिक थे। तो भगवान को वो ऐसे नाम से बुला रहे हैं कि अगर ये अधर्मिक हैं, जो कौरव जो है वो अधर्मिक हैं, तो आप मार दो, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी राक्षसों को मारा हुआ है, मेरी क्या जरूरत है मारने की? क्योंकि क्यों क्यों बचना चाह रहे हैं उससे, वो अगला थर्ड रीजन आएगा जो भी हम पढ़ेंगे।
अभी नहीं बताएंगे, थर्ड में पढ़ेंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि आप मार दो, तो इसलिए भगवान जो है, भगवान को मधुसूदन बुला रहे हैं। और फिर देखिए जनार्दन भी बुला रहे हैं। तो जनार्दन मतलब क्या होता है, जो जो सारी पृथ्वी को जो है वो मेंटेन करता है, मतलब जितनी भी लिविंग एंटिटीज है यहाँ पे उनको जन जन जिसको हम कहते हैं ना भाई, जन जन सेवा वाले लोग हैं ये। तो जन मतलब क्या, सारे लोगों का जो है पालन पोषण करने वाला, उनको बोलते हैं जनार्दन। तो भगवान को जनार्दन यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं अर्जुन, कि आप जनार्दन हो तो आप ही सबका पालन पोषण करते हो, तो आप ही इनका भी देख लो, अपने आप सेटलमेंट कर लो, मेरे को बीच में इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि मैं जो है वो नहीं करना चाहता। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि देखो वो देख क्या कह रहे हैं, मेरे मेरे भाई, मेरे साले, मेरे गुरु, मेरे ये सारे लोग जो हैं वो सामने खड़े हैं, तो मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता, मैं इनको मारना नहीं चाहता। कंपैशनेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। देखिए कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, पर कहाँ पे कंपैशन दिखाना चाहिए और कहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, ये आगे अब डिस्कस होने वाला है। और अब हम चल रहे हैं, आ जाइए थर्ड रीजन पे। देखिए अब 36 पे आ जाइए। देखिए अभी तक हमने 2 रीजंस कर लिए हैं। पहला अटैचमेंट, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट विद कंपैशन। दूसरा ये कि वो बोल रहे हैं कि इनको मार के मुझे मिलेगा क्या। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे जो मैं बताना चाहता था, कि क्यों वो बोल रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारना चाहता और मेरे को मिलेगा क्या, इसका पीछे एक और भी रीजन है। देखिए ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो सन्यासी होते हैं, जो प्रॉपर सन्यासी होते हैं, वो जब अपना शरीर ध्यान करते हैं तो वो ऊपर वैकुंठ में जाते हैं। वैसे ही जो क्षत्रिय होते हैं, जो प्रॉपर क्षत्रिय होते हैं, जब वो अगर वो फाइट करते हैं इसके बीच में, जब युद्ध हो रहा है, तो युद्ध भूमि में फाइट करते करते अगर आप मर जाते हैं तो आप भी ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप धर्म अपना जो क्षत्रिय का जो कार्य थे वो कर रहे थे। वेदर आप मारे गए, जीते या हारे वो बात अलग है, लेकिन आपको भी एक हायर डेस्टिनेशन मिलती है। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि उनको तो हायर डेस्टिनेशन मिल जाएगी, लेकिन मेरे को क्या मिलने वाला है ना? मेरे को इस किलिंग से क्या मिलने वाला है? इसी सेकंड में यही पूछ रहे हैं कि मेरे को क्या मिलेगा। कोई विक्ट्री भी नहीं मिलनी, कोई प्लेजर भी नहीं मिलना, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा। पर देखिए यहाँ पे उनका दूसरा फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट क्या है कि पहली बात तो आप क्षत्रिय हैं, आपका काम है राज्य को चलाना। तो अगर आप जीत जाते हैं तो आपको राज्य मिलता है चलाना, और अगर आप हार जाते हैं तो आपको हायर डेस्टिनेशन मिलती है। तो उस हिसाब से आपको आपका कार्य करना चाहिए, वेदर आप मरे या जीते या हारे, पर आपको करना चाहिए। जीत जाए तो राज्य मिलेगा, और आपका ये ड्यूटी है एज अ क्षत्रिय, तो आपको वो करेंगे। और अगर आप हार भी जाते हैं और आपकी डेथ भी हो जाती है तो ऊपर हायर डेस्टिनेशन मिलेगी। तो दोनों में नुकसान क्या है बताइए, तो क्यों नहीं लड़ना, है ना। तो ये फॉल्ट है देखिए। तो ये सारी चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाहर मटेरियल वर्ल्ड में देखिए लोग ये शास्त्र पूरे जानते नहीं। तो वो क्या है, वो ये करते हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो फोर्स कर रहे थे अर्जुन को कि आप लड़ो। पर क्यों लड़ना है, भगवान क्यों फोर्स कर रहे हैं, वो उसके पीछे जो रीजंस हैं, वो भगवान जो है वो हायर लेवल से चीजों को देख रहे हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है। आइए अब चलेंगे थर्ड पे। देखिए स्क्रीन पे आ गए हैं। देखिए पापम एवशयत आस्मान हत्वा तन अतयत जिना तस्मान् नरहा वयम हन्तुम दृष्टान त्रांसा बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। यदि हम ऐसे आततियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। देखिए ये आ गया थर्ड रीजन, क्यों वो कह रहे हैं कि मधुसूदन, और क्यों उनको कह रहे हैं कि जनार्दन, क्यों कह रहे हैं सारी चीजें, कि वो कह रहे हैं कि आप ही मार दो, मैं क्यों मारूं। क्यों? क्योंकि वो डर रहे थे कि मेरे पे पाप आ जाएगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार का सुखी हो सकते हैं, ये बता रहे हैं हम। देखिए कि ये थर्ड रीजन आ गया कि भगवान जो है वो क्यों नहीं लड़ना चाहते, अर्जुन जो है वो क्यों नहीं लड़ना चाहते। जो थर्ड रीजन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि उनको ये डर लग रहा है कि पाप चढ़ेगा हमें। तो एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि पाप है क्या चीज, कि पाप क्या चीज है, कौन डिसाइड करेगा कि ये पाप है कि नहीं है। तो देखिए जैसे कई लोग हैं वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से ये पाप है,
कुछ लोग बोलते हैं मेरे हिसाब से ये पाप है। हाँ, पर हम लोगों की क्या वैल्यू है? हमारा जो हिसाब है वो तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से बदल जाता है। हाँ, अब जैसे जैसे आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जो हैं वो नॉनवेज खा रहे हैं, उनके हिसाब से पाप नहीं है ना? वो कह रहे हैं हमारे कल्चर में चलता है। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस हो गया कि मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। और अगर आप इंडिया में चले जाएं, आप ब्राह्मण से पूछें तो वो बोलेंगे कि नहीं बाबा ये हम नहीं खा सकते क्योंकि उनके हिसाब से अलग है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये मटेरियल वर्ल्ड में देखिए, ये जो वर्ल्ड है इसमें इसको कहते हैं रिलेटिव रिलेटिव चेंज हो जाना, कि भाई तुम्हारे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये। पर इसलिए देखिए शास्त्र बताते हैं कि जो धर्म क्या चीज है, धर्माम तो साक्षात भगवतम प्रतिनम, उनकी जो भगवान है वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। ये डिसाइड जो करना है वो भगवान का काम है। तो इससे पहले कि हम कमेंट करें कि ये पाप है और ये पाप नहीं है, ये जान लेना जरूरी है कि लॉस क्या है। क्या लॉज बनाए हैं भगवान ने, क्या लॉज नहीं बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल लॉ है, आप देखिए ग्रेविटेशनल लॉ है। तो ये लॉ है, ये नेचुरल लॉ है, भगवान ने बनाया। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकिए वो नीचे चली जाएगी। अब आप इसको आप बोलें कि नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आपका हिसाब में इसकी क्या वैल्यू है? आप क्या उसको चेंज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते चेंज, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कितने से बड़ा प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए वो भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ जो है भगवान ने बनाया है। वैसे कुछ लॉज जो है वो भगवान ने बनाए हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी आप अब जो इसमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर अच्छा कई बार क्या होता है कि छोटा लॉ को हायर कॉस्ट के लिए तोड़ा जा सकता है, उसमें भी पाप नहीं लगता। तो ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। तो सबसे मेन चीज क्या है कि पहले तो हम जान लें कि लॉ क्या है, वो जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास फिलहाल अभी इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस मतलब क्या? हमें पता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत। हाँ, तो इसका और उस जब हम जानते नहीं है तो हम कर्म करते हैं, और जब हम कर्म करते हैं तो हमारे पे पाप चढ़ते हैं, और पाप चढ़ते हैं तो हमारे पे जो है रिएक्शंस आते हैं, और हमारे को तकलीफ आती है, हमारी सफरिंग होती है। तो इससे एक चीज तो पक्की हो गई कि देखिए जो हम लोग जो इस मटेरियल वर्ल्ड में सफरिंग जब हमें आती है, कोई भी चीज हो सकता है, मेंटल लेवल पे या माइंड के लेवल पे या फिजिकल लेवल पे। तो देखिए इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, बोलते हैं क्या मतलब, इसका मतलब मैं पापी हूँ। पर देखिए शास्त्र बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, शास्त्र बोलते हैं कि जब हमारे पे ऐसी कोई सफरिंग आती है तो हमारे जो पुराने हमने जो कर्म किए होते हैं, जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसका जो रिएक्शन है वो हमारे पे आ जाता है। तो इसलिए एक बात तो पक्की होगी कि अगर हम इग्नोरेंस में रहेंगे तो सफरिंग आएगी, अगर हम ज्ञान पालेंगे तो हमारी सफरिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए देखिए कितना जरूरी है ज्ञान पाना, भगवत गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ने। और जब आपको पता लग जाए तो आप आगे भी लोगों को इसके लिए इनवाइट कीजिए कि उनकी भी आप सफरिंग खत्म कर सकें। तो ये है सबसे बढ़िया जिसको आप समाज सेवा कह सकते हैं। ठीक है, वो समाज सेवा भी ठीक है जहाँ पे आप लोगों को कपड़े, खाना बांट रहे हैं, वो भी जरूरी है, फिजिकल लेवल पे वो भी जरूरी है। लेकिन ये भी साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो थोड़े टाइम बाद फिर सफरिंग आ जाएगी, तो उसका फिर क्या इलाज है? तो एक तो यहाँ पे ये पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट है इसके बीच में। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, एक स्टोरी आती है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जब लड़ रहे थे तो तो अ, भगवान ने उन्हें बोला कि तुम, द्रोणाचार्य के साथ लड़ रहे थे तो भगवान ने उनको बोला तुम बोलो अश्वत्थामा मर गए। पर धीरे धीरे से हाथी का नाम लेना, क्योंकि हाथी भी था, हमने उस दिन भी डिस्कस करा था। पर आज यहाँ पे बिल्कुल सेट बैठती है स्टोरी। तो पहले तो उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था बोलना झूठ, क्योंकि देखिए युधिष्ठिर महाराज ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पे पाप आ जाएगा, क्योंकि झूठ बोलना एक पाप है। तो हम बचपन में ये सुना करते थे झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, ऐसे डराया करते थे कि पाप मत बोलो, आई मीन सॉरी झूठ मत बोलो नहीं तो पाप आ जाएगा। ऐसी स्टोरी सुनाया करते थे हमें। पर तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि, पर देखिए यहाँ पे भगवान झूठ बोल रहे हैं, जो सॉरी भगवान बोल रहे हैं युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए, जो खुद दो धर्म के फादर हैं, जिन्होंने धर्म बनाया है, तो वो बोल रहे हैं। अच्छा पहले स्टोरी सुन लीजिए आगे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला अश्वत्थामा, हाथी धीरे बोला और बोला मर गए। तो अ, जो द्रोणाचार्य थे, जब उन्होंने सुना तो वो वापस आए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा क्या सच बताना मेरे को, क्योंकि तुमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, सच बताना क्या अश्वत्थामा मर गए?
तो कृष्ण भगवान ने उनको इशारा किया कि ऐसे बोलो, तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा मर, सांस ली और हाथी जो है वो दबा दिया और बोला मर गए। और फिर जो जो द्रोणाचार्य थे वो समाधि में बैठ गए और उसकी आगे स्टोरी है कि कैसे वो मारे गए। पर यहाँ पे जो आचार्य हमारे समझाते हैं, जो साधु संत हमें ये समझाते हैं कि देखिए कृष्ण भगवान ने क्यों बोला झूठ बोलने के लिए, अपना ही रूल तोड़ने के लिए क्यों बोला युधिष्ठिर महाराज को। इसके पीछे इसके देखिए 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि देवी देवताओं ने द्रोणाचार्य को खूब सारे सेलेस्टियल वेपन्स दिए थे। सेलेस्टियल मतलब बहुत ही जबरदस्त वेपन्स दिए थे और उनसे प्रॉमिस करवाया था कि आप ये कभी भी ऑर्डिनरी लोगों पे जो है ये यूज नहीं करेंगे, छोटे मोटे लोगों पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये देवी देवताओं ने आपको अस्त्र शस्त्र दिए हैं, आप नॉर्मल लोगों के साथ लड़के इसका क्या फायदा है। पर उन्होंने ये युद्ध के टाइम पे यूज यूज इनका इस्तेमाल किया और ऑर्डिनरी लोगों को मारा गया। तो इसमें एक पहले तो एक ये प्रॉब्लम, अपना खुद का प्रॉमिस द्रोणाचार्य ने तोड़ा। दूसरा क्या, दूसरा ये था कि देखिए द्रोणाचार्य, अगर हम आपको याद हो हमने फर्स्ट टाइम क्लास में किया था कि कैसे द्रोणाचार्य जो थे वो उनके कमांडर थे, कौरवों की साइड के कमांडर थे आर्मी के। हाँ, तो इन्हीं का प्लान था कि अभिमन्यु को चक्र में फंसा के मारना। तो अब आप बोलेंगे इसमें क्या गलत था। इसमें गलत ये था कि युद्ध में उस टाइम पे ये रूल हुआ करता था कि अगर आप महारथी हैं तो आप महारथी के साथ लड़ेंगे, अगर आप योद्धा हैं तो योद्धा के साथ लड़ेंगे। योद्धा मतलब होता था 1 to 1 कि एक आदमी एक के साथ लड़ रहा है। महारथी होता था 1000 के साथ 1000 लड़ रहे हैं। एक आदमी जो है वो 1000 के साथ लड़ सकता था, उसको महारथी कहा करते थे। और उससे भी ऊपर वाला एक और होते थे, ध्यान नहीं आ रहा, पर ऐसे होते थे जो और भी ऊपर लड़ सकते थे। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। दूसरा रूल ये होते थे कि अगर आप निहत्थे हैं तो आप फिर उसको तलवार उठाने का या जो भी उसके पास शस्त्र है उसका चांस दिया करते थे। दूसरा रूल ये था। और तीसरा रूल ये भी था कि एक अगर अकेला है तो आप चारों तरफ से मिलके उसको घेर के नहीं मार सकते, ये भी एक रूल था। तो आप देखिए ये सारे रूल जो थे तोड़े गए अभिमन्यु के साथ। देखिए अभिमन्यु को जब फंसाया गया चक्र में तो वो 16 साल का बच्चा, आप बताइए 16 साल का बच्चा महारथी नहीं था, और आप लड़ रहे हैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कितने सारे लोग आके आप उनसे अकेले लड़ रहे हैं और कितनी बुरी तरह से उन्हें मारा गया। तो इसलिए वो जानते थे इस बात को कि उन्होंने गलत किया है। तो देखिए इसलिए भगवान जो है कभी भी ये गलत नहीं करते, जैसा आप करेंगे वैसा आपको उसका रिएक्शन मिल जाएगा। तो अगर आपने रूल तोड़ा तो आपको फिर उसका भरना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने रूल तोड़ के एक नन्हे से बच्चे को मार दिया, 16 साल के बच्चे को जो धार्मिक था, आप जानते थे ये बात, और आपने अगर रूल तोड़ दिया कि देवी देवताओं के शस्त्र जो ऑर्डिनरी लोगों पे यूज नहीं करने थे वो कर दिया, तो आपको मारना जरूरी हो गया था। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम झूठ बोलो और इसीलिए उसके ऊपर पाप नहीं आएगा। तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि समझना जरूरी है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं, अपने अपने दिमाग से नहीं। बेटर है कि हम किसी को फॉलो करें, और किसको फॉलो करें, भगवान के फॉलो को करें, और जो उनकी परंपरा को फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको फॉलो करें, गुरु लोगों को फॉलो करें, जो उनके उनके ज्ञान, जिन्होंने ज्ञान जो है उनसे लिया। जैसे हमने उस दिन फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था कि 4 तरह के संप्रदाय हैं, अगर आप उनमें से कनेक्टेड हैं और अगर आप उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ज्ञान ले पा रहे हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये बोनाफाइड नहीं है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम किसी लीडर को फॉलो करें और उस हिसाब से हम समझें कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि क्या है। जैसे एक और स्टोरी प्रभुपाद जी बताते हैं कि हायर छोटे से रूल को हायर प्रिंसिपल के लिए कैसे तोड़ा जा सकता है। हमने शायद उस दिन बात करी थी जब संकेत प्रभु कुछ प्रश्न पूछ रहे थे कि एक ब्राह्मण थे, हाँ, उन्होंने देखा एक गाय भागती हुई आ रही है, और उसके पीछे बुचर भाग रहा था। तो गाय ने बोला मुझे बचा लो। तो ब्राह्मण सिर्फ सोचते रह गए कि क्या करना है। तो फिर बुचर आया, बुचर ने ब्राह्मण से पूछा कि गाय कहाँ गई है। तो वो सोच नहीं पाया कि क्या करें, क्योंकि वो अपने उससे बहुत अटैच थे कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने ऐसे उंगली दिखा दी, वो बुच्चर गाय की उस तरफ गया और गाय को काट दिया। और फिर हम स्टोरी जानते हैं कि कैसे अगले उनको जब अगला जन्म मिला तो वो फिर ब्राह्मण बने
और फिर ब्राह्मण बने तो एक लड़की आई और उनको चिपट गई एकदम। तो लोगों ने बोला अरे देखो ये क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने उनके हाथ काट दिए। फिर जब वो ऊपर गए वापस तो उन्होंने यमराज से पूछा कि मैं तो इतना प्योर ब्राह्मण था, तो ये सब मेरे साथ कैसा हुआ? तो उन्होंने बताया क्योंकि तुमने गाय को ऐसे हाथ दिखा के मरवा दिया, इसलिए तुम्हारे हाथ काटे गए। और फिर वहां पे ये कन्वर्सेशन होती है बिटवीन यमराज और वो ब्राह्मण कि कैसे छोटे रूल को तोड़ा जा सकता है हायर प्रिंसिपल के लिए। क्योंकि देखिए गाय हमारी माँ मानी जाती है, हम सब जानते हैं कि उसमें सारी देवी देवता है। हाँ, तो झूठ बोलना पाप है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर हायर प्रिंसिपल के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो फिर अलाउड है। क्योंकि अगर और ये भी मैंने बताया था कि सिर्फ देवी देवताएं नहीं, ऐसे हमारी 9 तरह की माँ मानी जाती हैं कि मदर अर्थ, हमने इस बारे में बात करी थी, काओ, अपनी खुद की मदर, 3 हो गए, किंग की वाइफ को माना जाता है, गुरु की वाइफ को माना जाता है, टीचर को मदर माना जाता है, जिसने हमें नर्स किया है वो माना जाता है। ऐसे इतनी तरह की मदर्स बताई गई हैं। तो हम अपनी मदर को कैसे कोई अलाउ कर सके कि मार दें? तो छोटे हायर प्रिंसिपल के लिए छोटे झूठ को तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे, और भगवान तो यहाँ पे झूठ बोलने के लिए कुछ गलत करने के लिए कह भी नहीं रहे, अधार्मिक लोगों को मारने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें कोई पाप नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे कि जैसे अगर आप आर्मी में और आप समझिए जम्मू में आपकी ड्यूटी है और अगर आतंकवादी आ जाएंगे तो क्या आप बोलेंगे मैं नहीं मारूंगा? क्या आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं मारना, आतंकवादी है मुझे नहीं मारना? नहीं, लेकिन आप मारेंगे उन्हें, क्यों? क्योंकि वो अधार्मिक है। ठीक है, अच्छा आपने मार दिया तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट आपको फांसी पे चढ़ा देगी? नहीं चढ़ाएगी, वो आपको बल्कि मेडल देगी। 26 जनवरी पे आपको बुला के, 15 अगस्त पे बुला के परेड पे आपको मेडल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपने राइट काम किया और गवर्नमेंट के अंडर काम किया। गवर्नमेंट ने आपको बोला कि हाँ आतंकवादियों को मारो, मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए मारा। ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं बोल रहा हूँ तुम्हें मारो, या धार्मिक है। तो फिर भी अगर अर्जुन सोच रहे हैं कि ये मुझे पाप चढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पे ये इसको कहते हैं वीकनेस ऑफ हार्ट। और वो वीकनेस ऑफ हार्ट कैसे आती है? इग्नोरेंस से, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है। और देखिए प्रभुपाद जी यहाँ आप परपोर्ट पे आ जाइए, 6 चीजें लिखते हैं। देखिए कि अगर आपके साथ कोई ये करता है तो आपको फुल राइट्स हैं कि वो दूसरा जो आदमी है वो एक एग्रेसिव है और आप उसे मार सकते हैं, उस पर आपको कोई पाप नहीं चढ़ेगा। देखिए पहला है, आपको कोई अगर पॉइजन दे दे, तो देखिए अर्जुन को ऑलरेडी भीमा को हमने उस दिन डिस्कस किया कि पॉइजन देने की कोशिश करी गई थी बचपन में, क्योंकि वो जो बहुत पावरफुल थे और वो दुर्योधन को और उनके दोस्तों को पटक पटक के फेंक देते थे रेसलिंग में। और इसलिए वो हमेशा भीम जो थे वो दुर्योधन जो थे वो भीम से हमेशा ही एनवियस थे, क्योंकि वो उनसे बहुत शक्तिशाली थे। तो उन्होंने उनको पॉइजन देने की कोशिश करी। तो उस हिसाब से देखिए कि वो एग्रेसिव माने गए, अग्रेसर माने गए। ठीक है, तो उनको मारने में कोई पाप नहीं है। एक दूसरा देखिए क्या बताया है कि कोई अगर आपके घर को आग लगा दे, तो हम से सारी स्टोरी जानते हैं कि कैसे पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी और लाख के हाउस में रख के करने की कोशिश करी गई थी छुपके से। तो हम ये जानते हैं। फिर देखिए वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, देखिए कोशिश करी गई कि पांडवों को मारने की कोशिश करी गई। फिर देखिए जो आपकी अगर कोई प्लंडर्स रिचेस, कोई अगर आपका कोई पैसा ले लेता है, देखिए उनका राज्य छीन लिया गया। और जब वो बोल रहे हैं कि मुझे राज्य दो, और राज्य अगर नहीं भी देना आधा, एक्चुअली देखिए पूरे प्रॉपर प्लानिंग ये हुई थी कि हस्तिनापुर कौरवों की तरफ है, इंद्रप्रस्थ जो है वो पांडवों की तरफ है। पर जब ये वो गैम्बलिंग मैच हार गए, तो जब 13 साल पूरे हो गए, तो उन्होंने बोला कि अब आप हमें हमारा आधा वापस दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो वापस नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है, अगर आधा वापस नहीं देना तो एटलीस्ट 5 गांव तो दे दो, एक एक गांव सबके लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम है राज्य को चलाना, रूल करना। तो हम तो भीख नहीं मांग सकते, तो आपको हमें देना होगा। तो उन्होंने क्या बोला दुर्योधन ने कि मैं जो सुई की जो नोक होती है उतनी लैंड भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो अब देखिए, तो उस हिसाब से वो जो है उनका राज्य वापस नहीं दे रहे थे, उस हिसाब से उनको मारने में कोई पाप नहीं लगना चाहिए। ये और वैदिक इंजंक्शंस बता रहे हैं शुरुआत में, देखिए कि ये वेदास बता रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहे, वेदास से प्रभुपाद जी लिख के बता रहे हैं। फिर आपकी किसी की आपको कोई आपकी वाइफ को कोई किडनैप कर ले, तो देखिए द्रौपदी को कैसे खींच के लाया गया, ये किडनैपिंग की तरह ही है।
कि आप किसी को नग्न करना चाहते हैं लोगों के सामने, तो देखिए ये भी एक है। तो उस हिसाब से जो है अगर आप इन्हें मारते हैं तो इसके आपको कोई भी इसका पाप नहीं लगेगा। तो भगवान जो है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक यहीं पे रोकेंगे आज। अगर अभी इसके पीछे और कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो, और फिर मुझे याद है कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि हम पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप महात्मा कैसे हैं सारे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी 5 मिनट की एक डिस्कशन है जिसमें टाइम जाएगा। तो अगर कोई प्रश्न या कोई कमेंट कोई या और कोई अपनी रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन किसी का है तो मैं पूछ रही हूँ। ये है कि अभी इन दिस कलयुग इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकली विश देता है या फिजिकली आपका घर जला देता है या फिजिकली आपको कोई हथियार से मारता है। मतलब घर में आग लगाने वाले बहुत हैं, आपको तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दोज, और उसको हम उसके ऊपर हम कैसे रिएक्ट करें? तो माता जी का प्रश्न ये है कि आजकल कोई स्ट्रेट आप पे अटैक नहीं करता ऐसे, लेकिन आपको शायद मेंटली मन से तंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हम तकलीफ में हैं। तो माता जी एक चीज है कि ये वही फिर बात है कि एक थोड़ा सा पर्सनल साइड पे चला गया, लेकिन इसमें हम यही कर सकते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों से कम कांटेक्ट में रहें। और समझिए अगर हम समझिए कोई अपने घर वाले हैं तो जो तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, तो अगर टॉलरेट कर सकें थोड़ा बहुत, पर दैट डजंट मीन कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट करने दें। पर कैसे, बड़ा पर्सनल चीज है माता जी, पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर सकें, कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे कल अनु माता जी डिस्कस कर रही थी यही चीज, तो हम यही बता रहे थे कि डेफिनेटली हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि हम हमारी भक्ति पे कोई हैम्पर करे। अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उससे हमारी भक्ति में तकलीफ आ रही है और आपका माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब है कि आप नहीं कर पा रहे, तो हमें डेफिनेटली सिचुएशन को चेंज कर लेना चाहिए। गुरु से पूछ के, स्पिरिचुअल मास्टर से पूछ के, साधु संतों से पूछ के, वो लेके अपना हार्ट रिवील करके कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखिए हर सिचुएशन का एक अलग अलग सोल्यूशन है, ये एक जनरलाइज सोल्यूशन नहीं दे सकते, पर हर 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 सिचुएशन को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी सिचुएशन अलग हो, मेरी सिचुएशन अलग हो, पर हमें बेसिक ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हमें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो हमें फिर गुरु के पास डेफिनेटली अप्रोच करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई ऐसे आदमी जिस पे आपको ट्रस्ट हो और आप खोल सकें, उनके से हार्ट खोल सकें और वो आपको लगता है कि वो आपको गाइड कर सकें स्पिरिचुअली। तो पहला स्टेप तो मुझे लगता है ये है कि हमें उनके पास जाना चाहिए और अपनी पर्सनल बात बोलनी चाहिए, क्योंकि जनरलाइज्ड एक आंसर देना वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी और भी कहीं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वैष्णव है, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इसके बारे में। मुझे ज्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे, जब तक सुन ले कैसे डिसाइड कर, जैसे यशोदा करना चाहती हैं तो कर सकते हैं आप। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल आंसर, हेल्प्स अ लॉट। और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कमेंट है, सजेशन है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप अपना मंतव्य व्यक्त कर सकते हैं। माता जी मैं बोल रहा था, अगर यशोदा गोपी माता जी को ज्वाइन करना चाहती हैं तो अब हम सुनना, मतलब इट वुड बी आवर प्लेजर टू हियर फ्रॉम हर, अगर वो कुछ ज्वाइन बताना चाहें, या और कोई आप में से इसका कोई जवाब देना चाहें। यशोदा गोपी माता जी, आपको कुछ ऐड करना है? आप गुजराती में हरे भी बोल कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। जी। बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के, आज पहली दफा मैं ज्वाइन हुई हूँ। माता जी, मेरे रिश्तेदारों को भी अब नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कराऊंगी सब लोगों को। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, आप तो बहुत सीनियर हैं और सारे ही सीनियर हैं यहाँ पे, कुछ और आप सीनियर नहीं है प्रभु जी, सिर्फ जप करते हैं, हमें कुछ पढ़ते नहीं हम लोग। इस बारे टाइम में नहीं अगर आप मिलता है। कहना चाहें कैसे ये चीज सॉल्व कर सकती है, या अगर मान बिहानी माता जी, अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे में, या कोई भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक पर्सनल ना हो ऐसे जनरलाइज आंसर देना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो कोई अगर और भी समझाना चाहे इस चीज को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। मेरा नाम अंबिका देवी दासी है। मैं भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे मम्मी यूजुअली ज्वाइन करते हैं, उनका नाम है उर्मिला पटेल। आई एम अ डिसाइपल ऑफ राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। ओ माता जी, हरे कृष्ण, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हरे राधा कृष्ण। महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु। सो मेरा मंतव्य ऐसा है इसके हिसाब में, जो ये पर्सनल ये क्वेश्चन हम माता जी ने पूछा, सुल्पा माता जी ने, कि ऐसे कोई मेंटली हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हमें कैसे करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बट मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि कभी कभी वो हमारे मेंटल लेवल पे होता है। हमें छोटी भी इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है कि कभी कभी कुछ छोटी चीज भी हो जाए तो हम उसको बहुत बड़ा स्वरूप दे देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ। तो उसके लिए आपने जैसे बोला, समझाया कि हमको ज्ञान होना चाहिए, हमको समझना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, कभी कभी मेंटली फिजिकली हमको दुखदायक लगती है, बट वो कभी कभी भगवान का प्लान होता है कि उससे हम कुछ सीखे। नहीं कि ऐसा सोचे रहे पूरे टाइम कि मुझे ये सफरिंग क्यों आ रही है, मुझे ये क्यों परेशान कर रहे हैं। तो लेकिन ये समझ आने के लिए भी हमको ज्ञान चाहिए कि ये सिचुएशन भगवान हमको कुछ सिखाने के लिए भेज रहे हैं, नहीं कि दूसरों को ऑलवेज। क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसे, ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है कि हम ऑलवेज दूसरों को ही उंगली दूसरे की तरफ भी रखते हैं कि ओ ये प्रॉब्लम इसने मुझे दी है, इसने मुझे दी है। बट अल्टीमेटली हमको प्रॉब्लम हम खुद ही दे रहे हैं, हमारा माइंड ही हमको प्रॉब्लम दे रहा है। तो बहुत अच्छी वो रियलाइजेशन हमको लेना चाहिए और ऐसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। पर माता जी, आप व्हाइल यू वर आंसरिंग, मेरे पास एक पर्सनल मैसेज आ गया कि पर कोई आदमी कितने तक टॉलरेट कर सके। जैसे समझिए, अगर आपने बताया कि कैसे माइंड जो है वो हमें तंग कर रहा है, पर समझिए हम सब जानते हैं कि ठीक है, ये बात फिलोसफिकली हम जानते हैं कि माइंड हमें हमारा तंग कर रहा है, ठीक है, पर फिर भी देखिए हम जो है माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस सिचुएशन में फिर हमें क्या करना चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। भगवान भी कह रहे हैं कि माइंड चंचलम ही मनो कृष्णा, बल्लभद बहुत स्ट्रांग है, फ्लिकरिंग है। तो पर फिर भी देखिए हम सब लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे समय में क्या करना चाहिए। एक पर्सनल क्वेश्चन, ना नाम बताए बिना मेरे पास आ गया, तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि ऐसे मामले में क्या करें फिर। यस प्रभु जी, नो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। कभी कभी ऐसा होता है, तो वो सिचुएशन में आपने जैसे बोला कि हम फिर वो सिचुएशन में हम वी विल ट्राई टू डिस्टेंट अवरसेल्फ, हम वो सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहेंगे। सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी होता भी है जेन्युइनली कि हमारे विचार उनसे नहीं मिलते हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिलेटिव्स हमारे पास्ट कर्मा की वजह से होता है कि पर्टिकुलरली वो पर्सन से हमें कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो हम उनसे थोड़ा इंटरेक्शन कम करें। और जब भी करें तो फिर कभी भी करना है तो आई थिंक हमारा ऐसा मोटो होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम कुछ भी करके भगवान की बात उनके सामने लाए, कुछ भी करके कुछ भी सोल्यूशन में भगवान की। तो वो उससे वो आदमी का भी अच्छा होगा, वो भी धीरे 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 भगवान का कुछ समझेगा, वो भी समझेगा कि ये जो मेरे से बात कर रहे हैं वो मेरे से झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा तो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होगा, लेकिन उनका भी होगा, हम उनको भी भक्ति दे रहे हैं।
और ये इतना इजी नहीं है, बहुत ये इतना इजी नहीं है। मैं जैसे बोल रही हूँ इतना इजी नहीं है, बट तो पहले इस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं कि हम वो सिचुएशन में से बाहर निकले, पहले अपने आप को नरिश करें। क्योंकि जब तक हम सोच रहे कि मैं सफरिंग कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है ये आदमी से, तो पहले तो वो हमें वो सिचुएशन में से निकलना चाहिए, और फिर हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं। बढ़िया माता जी, बढ़िया। और मुझे लगता है माता जी अपने को बाहर निकालने के लिए हमें गुरु कृपा बहुत जरूरी है। यस यस यस, हमें उनसे एब्सोल्युटली। हाँ, गाइडेंस। यस यस प्रभु जी, हम गुरु कृपा सीनियर वैष्णवा के बिना हम सिचुएशन में से अपने आप नहीं निकल सकते बाहर। हम कहीं डूब रहे हैं, ड्राउन हो रहे हैं, तो कोई हमको खींचता है बाहर, तो वो खींचने वाला गुरु है, सीनियर वैष्णवा है, तो डेफिनेटली हम उनके कोशिश में रहेंगे। जैसे सुलभा माता जी देखिए, NOI जो है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें भी एक श्लोक है जिसमें ये बताते हैं कि आप गिफ्ट्स दो, गिफ्ट्स लो, हार्ट शेयर करो। और हार्ट शेयरिंग का जो मतलब है वो मतलब यही है कि गॉसिप नहीं हम शेयर करते, लेकिन हम यही चीजें शेयर करते हैं कि ये कोई भक्ति में तकलीफ आ रही है तो हम जो है सीनियर डिवोटी से डिस्कस करते हैं। वही जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे हमें पहले तो गुरु और सीनियर्स के पास जाना चाहिए इसका ज्ञान लेने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो इवन देखिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी यही बात आती है कि हम जरूर किसी से शेयर करना चाहिए और हेल्प लेके। फिर माता जी जैसे बता रही हैं वो भी आपको यही बताएंगे कि कैसे माइंड जो है वो तंग कर रहा है या क्या बात है, इस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। पर माता जी ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि बोलना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सच है कि इजियर सेड देन डन। देखिए इसलिए ये इंग्लिश में भी सेइंग है, इजियर सेड देन डन। बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। और अगर हेलो कोई ज्वाइन जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं प्रणाम। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। मैं ये जो डिस्कशन अभी हुआ उसके रिगार्डिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि भगवान ने भी सबको अलग अलग निमित्त बनाया है। इसके साथ ये करना है, इसके साथ वो करना है, ये करना है ना। तो हम किसी को दोष ना दे कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। ठीक है, वो हमारा नसीब है। हम हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ माता जी, सुन रहा हूँ। चकू, ये सुनाई दे रहा है चकू। You हाँ? can go. हाँ, we can hear you. संभळाय છે તારું? You can go. ओके, ये सही बात है। हमको धैर्य रखना चाहिए उस टाइम में। ठीक है, और ऐसा ही बोलना चाहिए कि भगवान उसका भी भला करे और हमारा भी भला करे, और भगवान हमको सद्बुद्धि दे, प्रेरणा दे, धैर्य दे, संयम दे। बस यही प्रार्थना हमको भगवान को करनी चाहिए। और सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, और दुख है तो अच्छा है कि भगवान की कृपा है ना। बहुत अच्छी बात माता जी, बहुत अच्छी बात। बस तो वही Actually, टाइम पे हमको शांति रखनी चाहिए, और भगवान पे भरोसा है तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं। बहुत बढ़िया माता जी। मैं आपका आंसर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आंसर। माता जी का भी सुंदर था, आपका भी बहुत सुंदर है। पर मैं सिर्फ पॉइंट को छेड़ना नहीं चाह रहा था अभी, क्योंकि कई लोग क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आप जो जैसे बता रहे हैं कि भाई तुम इंस्ट्रूमेंट हो उसके, तो फिर यहाँ पे एक बड़ी कर्म की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। इसलिए पर आंसर आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आंसर था। कि जो या वो आ रही है, हो सकता है दूसरा आदमी एक आपकी कभी कोई कर्म किए हो तो बहुत आपकी सही है। क्योंकि देखिए मैं अब ये छेड़ नहीं रहा था ये बात को, मैं बोला आगे किसी पॉइंट पे लेके आएंगे तब करेंगे, क्योंकि कई लोग नए भी हैं अभी, तो मैं कोई ऐसा डाउट नहीं डालना चाहता था। लेकिन देखिए कई बार ये होता है कि हमारी फैमिली में भी देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कई बार वाइफ जो होती है उसकी आपस में नहीं बनती हस्बैंड के साथ, तो ऐसा कहते हैं कि पुराने जो जन्मों के अगर कोई शत्रु थे वो आ जाते हैं और वो दोनों साथ में आ जाते हैं एक दूसरे का सेटलमेंट करने के लिए। या कभी आप देखिए भाई भाई सेटलमेंट करने के लिए आ जाते हैं, बहन भाई सेटलमेंट करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है कि जो हमने उस सेटलमेंट पे हमें ऐसी तकलीफें देने के लिए, रिएक्शन निकालने के लिए ऐसे आ जाते हैं। पर मैं पॉइंट छेड़ना नहीं चाह रहा था। चलिए ठीक है, आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। इसके बारे में कभी आगे और डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू सो मच यशोदा गोपी माता जी, अंबिका माता जी एंड चवला मेरी बहन, सब मेरे बहुत डियर है प्रभु जी। ये मेरे एकदम नजदीकी है, जो जैसे बहुत सारे हैं यहाँ, ऑलमोस्ट सारे ही, पर ये सबसे मैं डेली आपके साथ भी डेली से सब कुछ डिस्कस करती हूँ, और जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनको बहुत ही सही आंसर मिला। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, धन्यवाद टू ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। अच्छा वो हाँ सॉरी, अगर टाइम है या महात्मा वाली अगली बार करें या अभी खत्म कर दे 5 मिनट में? मुझे लगता है 5 मिनट कर सकते हैं मुझे प्रभु लगता जी। है प्रभु जी वेट कर रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे आप हमेशा बोलते हैं लेकिन बीच में ही खत्म कर देते हैं। करते हैं प्रभु जी खत्म। आप बताइए, मतलब आप बताइए, दैट्स व्हाट आई मेंट कि आप धर्मेंद्र प्रभु जी अब हम शुरू करने जा रहे हैं, मैंने आपको कल से वेट करवा रखा है, तो अब करेंगे। देखिए तो ऐसा भगवान बताते हैं 7 चैप्टर में कि कैसे अनुमाता जी बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। ऐसा भगवान बताते हैं 7 चैप्टर में कि कैसे 4 तरह के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते, जो ऑलवेज हमेशा छोटा ही करेंगे क्योंकि लोगों की क्लास शुरू होने वाली है 11 बजे, कि कैसे वो फुल टाइम या तो बिजी रहते हैं, या वो धार्मिक लोग नहीं हैं, या वो एथीस्ट हैं, मतलब बिल्कुल भगवान पे नहीं मानते, और भी लोग हैं जिनका ज्ञान जो है वो अपरत ज्ञान बोलते हैं, जिनका ज्ञान जो है वो आप कह सकते हैं छुप गया है। तो ऐसे 4 लोग हैं, और ऐसे 4 लोग भगवान फिर आगे बताते हैं 7th में, अगला ही वर्ष है कि जो आते हैं भगवान के पास, देखिए उसमें बताते हैं जो लोग डिस्ट्रेस्ड हैं, जिन लोगों को बहुत तकलीफ है वो आते हैं, या जिन लोगों को पैसे की कमी है और पैसे से तकलीफ है, फाइनेंशियली तकलीफ है, वो भी भगवान के पास आते हैं। और जो लोग ज्ञानी हैं, जो जानना चाहते हैं, वो भी आते हैं, और जो लोग इच्छुक हैं जानने के लिए सिर्फ कि क्या हो रहा है, जरा जी इंक्विजिटिव कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है इस क्लास में, उसमें वो भी आते हैं। तो भगवान ने उन चारों को देखिए महात्मा कहा है। अगले वर्ष में आप देखेंगे पहले ये कहा है कि इन चारों में से ज्ञानी मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ज्ञान जो उसको थोड़ा ज्ञान है और वो मुझे सर्विस करना चाहता है मेरी, तो वो मुझे बहुत प्यारा है। लेकिन अगले में आप देखेंगे परपोर्ट में क्लियर, नॉट परपोर्ट, ट्रांसलेशन में ही भगवान ने कहा है कि मुझे सारे प्यारे हैं, और ये सारे जो हैं महात्मा कहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई भी आदमी जो दुखी भी हो, इस वर्ल्ड में जो दुखी भी हो, समझिए आपकी जॉब चली गई, आपका कुछ घर में प्रॉब्लम हो गई, जरूरी नहीं है कि वो भगवान के पास आए, कृष्ण भगवान के पास आए। देखिए हो सकता है वो पीने चले जाएं किसी बियर बार में अपना दुख छुपाने के लिए, या हो सकता है वो किसी और के बच्चे, कोई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, देखिए कर लेते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि क्यों ना तुम्हें दुख हो, दुख में भी तुम अगर मेरे पास आ रहे हो, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर कृष्ण भगवान के पास जा रहे हो तो मैं तुम्हें महात्मा समझता हूँ। देखिए भगवान की क्या जबरदस्त कृपा है कि वो ये नहीं कह रहे कि अरे तुम तो मेरे पास तभी आते हो जब तुम्हें दुख है, सुख में तो तुम बाहर घूमते हो, पार्टीज में जाते हो। लेकिन देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि दुख में भी मेरे पास आ जाओ, पर मेरे पास आ जाओ, हाँ, तो भी मैं तुम्हें महात्मा कहलाता हूँ। अगर तुम्हें पैसा चाहिए उसके लिए भी मेरे पास आ जाओ, हाँ, तो मैं तुम्हें धीरे धीरे प्योरीफाई कर दूंगा। देखिए भगवान के बहुत तरीके हैं प्योरीफाई करने के। जैसे हम जानते हैं प्रहलाद महाराज, उनको उनको बड़ा राज्य चाहिए, लेकिन भगवान ने उनको प्योरीफाई कर दिया। हाँ, वैसे ही अगर तुम्हें इच्छुक भी हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, मेरे पास आ जाओ, तो भी महात्मा कहलाते हैं, और ज्ञान को तो महात्मा कहला ही रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था कि आप सब महात्मा हैं। वो इसलिए महात्मा है, देखिए कृष्ण भगवान की डेफिनेशन है महात्मा मतलब ये नहीं कि हम लोगों को मैटेड हेयर होने हैं और रुद्राक्ष पहनने हैं और बड़े बड़े कुंडल पहनने हैं या सिर्फ धोती कुर्ता पहनना है, ऐसे नहीं है। देखिए भगवान ने कितना इजी कर दिया हम सबके लिए, चैतन्य महाप्रभु ने। आप सब महात्मा है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास चांस है कि आप या तो कोई टीवी सीरियल देख सकते हैं इस टाइम पे, या कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं शॉपिंग पे, आज संडे है, शाम का टाइम है, लेकिन आप सब लोग अपना समय निकाल के ज्ञान सुन रहे हैं भगवत गीता का। तो इसलिए आप सब जो है महात्मा है, इसलिए आप सब लोगों को मेरा प्रणाम है। हम बंद करें क्योंकि आई थिंक मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को कि लेट हो रहा है, तो इसका एंड करेंगे। जैसे आनंद जोशी प्रभु हमेशा कहते हैं, ये 3 बार हरे कृष्णा जप करके देंगे। चलिए, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। की जय, प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। आप सब लोग की जय। थैंक यू। भक्ति गोविंद जी की जय, भक्तवत्सल जय हो, जय हो। थैंक यू प्रभु। Thank हरे you so कृष्ण। much, everyone. See you next Saturday हरे at 9. कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण एवरीबॉडी।